प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत एवं अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे मेंडल के वंशागति के नियम, और मेंडल के वंशागति के नियम के अंदर हमने पहला नियम जो पढ़ लिया था, और जो पहला नियम था वो था आपका प्रभाविकता का नियम। जो प्रभाविकता का नियम के अंदर हमने पढ़ा था, तो प्रभाविकता के नियम में क्या था कि दो विपर्यासी वाले लक्षणों के हमने लक्षण वाले पौधे लिए थे। तो आपको पता होगा, आपने वीडियो देखा होगा। तो उन्होंने जो लंबे पौधे लिए थे, लंबे पौधे का युग्म लिया था उन्होंने कैपिटल टी वाला। कैसे लिया था? कैपिटल टी, जिसे आप समयुग्मजी या शुद्ध लंबे पौधे कह सकते हैं। और दूसरे उन्होंने लिए थे शुद्ध समयुग्मजी बौने पौधे। ठीक है, ये याद रखना बहुत ही शानदार है, नहीं तो फिर पूरे ये तीनों नियमों समझ में नहीं आने वाले। दोनों ये कैपिटल टी है, इसको समयुग्मजी पौधे, लंबे पौधे कहेंगे, और इन्हें है वो शुद्ध बौने पौधे कहेंगे, समयुग्मजी बौने पौधे कहेंगे। क्लियर है? और इस प्रकार से अगर टी और स्मॉल टी दोनों आ जाए तो उसको कहेंगे अशुद्ध भी कह सकते हैं, अशुद्ध युग्म कह सकते हैं। और ये अशुद्ध या विषम युग्मजी पौधे है वो कहलाएंगे। क्लियर है? तो पृथक्करण का नियम क्या बताता है कि हमने जो F1 पीढ़ी जो प्राप्त करी थी, जो प्रभाविकता के नियम में, और आपको पता होगा कि हमने जो F1 पीढ़ी के अंदर जो पौधे हमें प्राप्त हुए थे, वो कैसे पौधे प्राप्त हुए थे? संकर लंबे। अब मैं संकर लंबे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसके अंदर लंबे पौधे भी है और बौने पौधे भी हैं। ये अशुद्ध पौधे कह सकता, अशुद्ध युग्म का पौधा कह सकता है, या विषम युग्म पौधा है वो मैं कैसा विषम युग्म, क्योंकि लंबा भी है और बौना भी है। ठीक है, तो हमें जो प्रभाविकता का नियम हमने पढ़ा था, तो उसमें हमें ये जो पौधे प्राप्त हुए थे वो F1 पीढ़ी के अंदर प्राप्त हुए थे। ठीक है ना? प्रभाविकता के नियम में पता ही है आपको कि शुद्ध लंबे पौधे लिए थे, शुद्ध बौने पौधे लिए थे, और उनके युग्मक बनाए थे, युग्मक से संकरण करवाए थे। तो जो F1 पीढ़ी में हमें पौधे प्राप्त हुए थे वो इस प्रकार के पौधे प्राप्त हुए थे, अर्थात संकर लंबे पौधे है वो प्राप्त हुए थे, या विषम युग्मजी पौधे हमें प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो जो पृथक्करण का जो नियम है, ये नियम बताता है कि जो F1 पीढ़ी में हमें कैसे पौधे प्राप्त हुए? विषम युग्मजी पौधे प्राप्त हुए थे। इसमें विषम युग्मजी क्यों कहा? क्योंकि उसमें टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों हैं। ठीक है ना? तो प्रभाविकता का नियम में तो क्या था कि जो कैपिटल टी था, हमने ले रखे थे पौधे, बौने भी लिए थे और लंबे भी लिए थे, लेकिन जो बौने पौधे हैं वो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि जो शुद्ध लंबे पौधे थे, प्रभावी कारक जो कैपिटल टी थे वो प्रभावी कारक थे, उन प्रभावी कारक ने अप्रभावी कारक अर्थात स्मॉल टी को है वो प्रकट होने नहीं दिया था। इसलिए बौने पौधे वो प्रकट नहीं हुए, और वहाँ पर जो पौधे प्राप्त हुए थे F1 पीढ़ी में, वो हमें सभी पौधे है वो 100% है वो लंबे प्राप्त हुए थे, अर्थात संकर पौधे है वो प्राप्त हुए थे। तो ये नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार जो F1 पीढ़ी के जो संकर, जो F1 पीढ़ी, ध्यान रखना, जो प्रभाविता के नियम में हमने F1 पीढ़ी के अंदर में पौधे प्राप्त हुए थे वो थे विषम युग्मजी पौधे। तो इस पृथक्करण के नियम में क्या होगा? जो F1 पीढ़ी के जो प्राप्त पौधे हुए थे वो कैसे थे? विषम युग्मजी से जो युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी क्या होंगे? एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? पृथक होकर अलग अलग युग्मकों के अंदर चले जाते हैं। इसलिए इसे पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम है वो कहते हैं। तथा प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी है वो पाया जाता है, अतः इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ये तो रही अपनी परिभाषा। अब एग्जाम्पल के द्वारा अपन देख लेते हैं कि पृथक्करण का नियम के अंदर हमें किस प्रकार से पौधे प्राप्त हो रहे हैं, और हमें जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स के बारे में भी बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप है वो क्या है, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इस एग्जाम्पल के द्वारा अपन समझते हैं। यदि समयुग्मजी लंबे कैपिटल टी और समयुग्मजी बौने पौधे स्मॉल टी, उन दोनों पौधों में संकरण करवाया जाता है, तो हमें F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त होंगे? संकर लंबे, या जिसको अपन कह सकते हैं विषम युग्मजी लंबे। हमें कैसे पौधे प्राप्त हुए थे?
कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसे क्या कहा जाता है? संकर लंबे भी कह सकता हूँ और विषम युग्मजी लंबे भी पौधे है वो कह सकता हूँ। ठीक है, तो F1 पीढ़ी में हमें पौधे कैसे प्राप्त हुए? संकर लंबे अर्थात विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। विषम युग्मजी में दोनों युग्म विकल्पी साथ साथ रहते हुए एक दूसरे से संदूषित है वो नहीं होते, और युग्मक बनते समय दोनों जो युग्म विकल्पी है वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? पृथक होकर अलग अलग युग्मकों के अंदर पहुंच जाते हैं, जिस कारण जो F1 पीढ़ी में हमें जो पौधे प्राप्त हो गए वो कैसे पौधे प्राप्त होंगे? बौने पौधे प्राप्त होते हैं, या शुद्ध युग्म बौने पौधे है वो लक्षण है फिर से क्या हो जाते हैं? प्रकट हो रहे हैं। देखिए, प्रथम पीढ़ी में हमने शुद्ध लंबे बौने लिए थे, लेकिन वहाँ पर शुद्ध बौने हैं वो प्रकट नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि जो हमने कैपिटल टी जो लंबे पौधे लिए थे, जो प्रभावी कारक थे, जो प्रभावी होने के कारण स्मॉल टी वाले जो अप्रभावी थे, उन अप्रभावी लक्षणों को प्रकट होने नहीं दिया था। लेकिन इस जो सेकंड पीढ़ी के अंदर पुनः पौधे हैं वो प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात जो शुद्ध बौने पौधे लिए थे वो हमें द्वितीय पीढ़ी के अंदर है वो प्राप्त हो रहे, फिर से प्रकट हो जाते हैं। F2 पीढ़ी के अंदर बौने पौधे है वो स्मॉल टी लक्षण फिर से है वो प्रकट हो जाते हैं। तो देखते हैं कि F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप कितना होता है और जिन प्रारूप है वो कितना होता है। तो समझते हैं। उन्होंने देखिए पौधे कैसे लिए, जैसे कि आपको समझा देते हैं। ये कैपिटल टी पौधे शुद्ध लंबे पौधे और ये शुद्ध बौने पौधे। ठीक है, तो उन दोनों पर पीढ़ी में जो F1 पीढ़ी के अंदर जो पौधे हमें प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे? आपको संकर लंबे या विषम युग्मजी पौधे। ठीक है, अब आगे क्या करना है? हमें द्वितीय पीढ़ी प्राप्त करनी है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? जो हमें प्रथम पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए थे, अर्थात कैपिटल टी के युग्म में लेना है, एक दो बार लेना है, ये युग्म में लेना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका भी युग्म हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। संकलन करवा देंगे तो हमें कैसे प्राप्त होंगे? देखिए, इसका इसके साथ में करवा दिए तो कैपिटल टी दोनों प्राप्त हो जाएंगे, इसका और इसके साथ करवा दे तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, इसका इसके साथ करवाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इसके साथ करवाए तो स्मॉल, दोनों टी पौधे है वो प्राप्त हो जाएंगे। तो आप इस ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए, तो प्रथम पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए वो कैसे हैं? आपके विषम युग्मजी लंबे। क्यों विषम युग्मजी कहा है? क्योंकि इसके अंदर लंबे और बौने दोनों पौधे, इसलिए विषम युग्मजी। फिर अपने को इसको युग्म में लेना है, तो ले लिया ये दो बार टी और टी। इसका आप संकलन करवाओगे तो आराम से करवा। कैसे करना है देख लीजिए। आपको इस प्रकार का एक बॉक्स लेना है, ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पर आपको कैपिटल टी हमने लिया और स्मॉल टी वाले पौधे लिए, इसमें भी आप कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो आप इसका क्रॉस गुणा कर, इसका इसके साथ गुणा करवाएंगे तो टी टी, फिर इसका दोनों के साथ, इसका इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इन दोनों का करो तो ये जाए कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस दोनों के साथ में करवाएंगे तो स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी है वो पौधे प्राप्त होंगे, जो आपको सारणी के अंदर दिख रहे हैं। ठीक है, ये जो पौधे हैं ये आपको द्वितीय पीढ़ी के अंदर पौधे है वो प्राप्त हो रहे। देख लीजिए, जो प्रथम पीढ़ी में हमने बौने पौधे लिए थे वो प्रकट नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं हो रहे? उसका कारण मैंने बता दिया कि प्रभावी कारक ने अप्रभावी कारक को प्रकट होने नहीं दिया, इसलिए वो प्रभावी कारक ने उसको छुपा लिया। लेकिन जो पृथक्करण का नियम है उसके अंदर पुनः है वो आपके जो बौने पौधे हैं वो यहाँ प्रकट है वो हो रहे हैं। ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप के कितना होता है। तो जो आपके लक्षण जो प्रारूप है, मैंने बताया था बाह्य जो सजीवों की जो बाह्य प्रकृति होती है उसको क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप। ठीक है, और जीन प्रारूप किसके कहते हैं? आनुवंश सजीवों की आनुवंशिक की जो संरचना होती है उसको क्या कहते हैं? जीन प्रारूप। बोर्ड एग्जाम के अंदर ये काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है ना, कि पृथक्करण के नियम के अंदर जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप है वो बताइए। तो देख लीजिए, रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, इस सारणी से आपको पता चल जाएगा। देखिए, इसमें टी है, ठीक है, देखिए टी टी
टी, कैपिटल टी तीनों है। बाह्य प्रतिथि जो आपको दिख रहा है लंबा लंबा लंबा, तो कितना हो गया आपका 3। और ये आपका क्या है आपका बौना, तो कितना हो गया आपका, ठीक है 3:1 जो है ये लक्षण प्रारूप। जो बाह्य सजीवों की बाह्य जो प्रतिथि है जिसको कहेंगे फिनोटाइप, फिनोटाइप कितना हो जाएगा आपका, या लक्षण प्रारूप कितना हो जाएगा 3:1। अब देखते हैं जीन प्रारूप, क्या देखते हैं जीन प्रारूप। जो प्रारूप होगा वो आपका कितना हो जाएगा, जीन प्रारूप जो होगा वो हो जाएगा आपका 1:2 जीन अनुपात कितना हो जाएगा आपका, जीन अनुपात 1:2:1। कैसे वो आपको बता देते, देखिए जो पहले वाला है शुद्ध लंबा है, ठीक है ना, ये शुद्ध लंबा है इसलिए आपका 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये विषम युग्मजी है 1 और ये 2 है, ये 2 आ गए आपके। और ये क्या है, शुद्ध बौना है तो कितना है 1 है। ये हो गया आपका सजीवों की आनुवंशिक की जो रचना है उसको कहते हैं जीन प्रारूप। समझ में आ गया होगा। लक्षण प्रारूप 3 कितने हैं, लंबे हैं, लंबा लंबा लंबा, ये तो बौना है तो 3 तो लंबे हैं और 1 बौना है, तो ये क्या हो गया आपका लक्षण प्रारूप। क्लियर है। ये क्या हो जाएगा आपको सारणी में देख लीजिए, 3 तो पौधे कैसे लंबे, कौन कौन से 1 2 और 3, तो 3 उत्पाद हो जाए लक्षण प्रारूप, 3 लंबे हो गए और बौना कितना है आपका 1, तो लक्षण प्रारूप कितना हो जाएगा 3:1। जबकि ये तो लक्षण प्रारूप। जीन प्रारूप जो आनुवंशिक सजीवों की आनुवंशिकीय रचना होती है उसको कहते हैं जीन प्रारूप। इसमें देखिए अब आपको क्या देखना है, जो पहला वाला है इसको आप क्या होंगे, दोनों कैपिटल टी है, समयुग्मजी लंबा, ठीक है ना, कितने हैं समयुग्मजी लंबे, एक ही है। उसके बाद आप देखिए विषम युग्मजी लंबे कितने हैं, विषम युग्मजी जो लंबे हैं वो आपको 2 दिखेंगे। कितने दिखेंगे आपको, 2 दिखने वाले, एक तो आपका ये वाला और एक ये विषम युग्मजी जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों हैं। उसके बाद आपको देखना है समयुग्मजी पौधे और समयुग्मजी बौने पौधे। जो समयुग्मजी जो बौना पौधा है वो केवल कितना है, एक ही है। समझ में आ गया होगा। लक्षण प्रारूप बाहर से देखना, बाह्य जो प्रतिथि होती है लंबा 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 और बौना, क्लियर 3:1। और जीन प्रारूप में क्या देखना है आपके, देखिए शुद्ध लंबे और इस प्रकार शुद्ध लंबे देखने हैं, समयुग्मजी लंबे देखने हैं, विषम युग्मजी देखने हैं और समयुग्मजी बौने देखने हैं। तो आपको समझ में आ गया कि पृथक्करण के नियम में लक्षण प्रारूप कितना हो जाएगा 3:1, इंपॉर्टेंट है याद रखें। और जीन प्रारूप कितना हो जाएगा 1:2:1। ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।